हेलो फ्रेंड, फ्लिपकार्ट ई क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 67 बीपीएससी प्री का प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूनिक पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट के साथ करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। पहला प्रश्न है, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। राज्य के राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन डी। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तेवई। पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, 2 बार संतोष यादव। और सबसे युवा महिला का बात किया जाए तो डिक्की डोलमा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है तथा आस्वान बांध नील नदी पर बना है। तो पहली बात सही है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। ये भी सही है। एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विष्णुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरती है। यह भी बात सही है। अफ्रीका महाद्वीप से लेकर तीनों रेखाएं गुजरती है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप वाशिंगटन डीसी है। यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किस में महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? सबसे कम महिला साक्षरता दर का बात किया जाए तो ये बिहार में है। किस में? बिहार में। जो बात किया जाए तो 51.5% है। 51.5%। नेक्स्ट, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। क्या? रियाल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, विबजियोर, VIBGYOR। तो जी बीच में ग्रीन, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा आपको द हेग, मैक्सिको सिटी, लंदन और न्यूयॉर्क। सही जवाब होगा, सही जवाब आपकी न्यूयॉर्क। कौन सा? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है? तो यह भी आप विबजियोर याद करके बता सकते हैं कि सबसे लास्ट वाला कौन होता है विबजियोर में? रेड, लाल। ऑप्शन सी। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने यानी एक जगह करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह होगा अवतल दर्पण का। क्या? अवतल दर्पण का। निम्न में से किस से विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है? विश्व का अपरिवर्तनीय शहर रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में से किस से अधिकतम पानी अपेक्षित है? कौन सा फसल में सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत होती है? तो धान की फसल। नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन बी। 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन का भारतीय संस्थापक कहाँ स्थित है? अग्रवर्ती अध्ययन का भारतीय संस्थापक शिमला में स्थित है। कहाँ? शिमला। भारत के किस राज्य में टीक की लकड़ी अधिक मात्रा में पैदा होती है? टीक की लकड़ी भारत के किस राज्य में अधिक मात्रा में पैदा होती है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, प्रथम टीवी स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ था 1972 में। दूसरा टीवी स्टेशन कहाँ? पहला 1972 में स्थापित हुआ था, तो दूसरा मुंबई में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ रहते हैं? तो कपड़ा उद्योग में। ऑप्शन बी। खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? गंगा नदी के तट पे बात किया जाए तो पटना है, इलाहाबाद है, अयोध्या है, लखनऊ है, यानी ऑप्शन ई। निम्नलिखित में कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटनों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र है?
तो ये है गोवा। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास है। कौन? तुलसीदास। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज की नई जान डाली? तो ब्रह्म समाज की जान डालने वाले थे तो केशव चंद्र सेन। कौन? केशव चंद्र सेन। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा 1911 में की गई। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया? अंग्रेजों ने भारत और इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध 1865 में स्थापित किया। 1865। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? सितंबर 1920 में कलकत्ता में किया। ऑप्शन बी। किस हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया? हिंदू माँ ने पहले सुल्तान को जन्म दिए थे तो वह थे शिहाबुद्दीन उमर को। किसे? शिहाबुद्दीन उमर को। घड़ी में चाबी देने में किस ऊर्जा की संगति होती है? घड़ी में अगर चाबी दिया जाए तो उसमें कौन सी ऊर्जा संहित होती है? तो ये आपको स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, पसीना सबसे अधिक कब होगा? जब पसीना अधिक होने का तापमान, टेम्परेचर अधिक हो और आर्द्रता भी हो। टेम्परेचर और आर्द्रता दोनों होना चाहिए। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा बीमारी क्रमशः बैक्टीरिया और वायरस से होता है। गैल्वेनाइज लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज में लोहे पे जो पतली परत चढ़ाई जाती है जस्ता का। किसका? जस्ता का। पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। रडार का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार किसने किया? तो यह किए थे रॉबर्ट वाटसन वाट ने। रॉबर्ट वाटसन वाट ने। नेक्स्ट, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मधुमेह रोग को इंसुलिन की इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। भारत में INSA 11D कब छोड़ा गया? भारत ने इनसेट 11D कब छोड़ा था? 11D को भारत ने कब छोड़ा? तो ये है 1997 में, 1997 में। मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा? मनुष्य ने पहली बार चांद पर 1969 में उतरा, 1969 में। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। क्या होगा? B1 नहीं है तो यानी बी होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। किसे? तमिलनाडु और कर्नाटक। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मान कहलाती है। कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? टेनिस से मोंटे कार्लो ओपन संबंधित है। मोंटे कार्लो ओपन टेनिस से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार 1961 में आरंभ हुआ, 1961। यदि आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आपूर्ति के बिना मांग बढ़ जाए तो मूल्य भी बढ़ेगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। बुद्ध ने अपने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोटोन्डी जीरोथैलेमस होता है। ऑप्शन ई सही जवाब होगा, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न, आईने अकबरी लिखी गई थी। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह छेड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह जब हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन ए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक किया गया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक
लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन डी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एवं इसे मुझे अवश्य पाना है, किसने कहा? यह कहने वाले बीजी तिलक थे। भारतीय संविधान को गृहीत हुआ था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को गृहीत हुआ, ऑप्शन सी। एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रधान के रूप में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, कार्यकारी प्रधान। नेक्स्ट, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा है? गुलिवर ट्रेवल पुस्तक को किसने लिखा है? तो जोनाथन स्विफ्ट ने। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है? डेविड कॉपरफील्ड को लिखने वाले कौन से थे? चार्ल्स डिकेंस। फेलुदा पात्र का सृजन किसने किया? फेलुदा पात्र का सृजन सत्यजीत राय ने किया। नेक्स्ट, श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? श्रीकांत पात्र का सृजन सतरचंद चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? गीतांजलि को लिखने वाले कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी। विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ऑप्शन डी। नासिक अवस्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, केरल की राजधानी है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? भारत से होकर कर्क रेखा गुजरता है, ऑप्शन बी। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पादन है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, ऑप्शन डी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु सिनेमा के क्षेत्र में कुचिपुड़ी नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन सी। भारतनाट्यम मूलतः है। भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का नृत्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सही जोड़ी को इंगित कीजिए। सही जोड़ो पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक कुमुदिनी है। क्या? कुमुदिनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्यूबा की राजधानी, क्यूबा की मुद्रा मानी जाती है। क्यूबा की मुद्रा पेसो के रूप में मानी जाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। राजीव गांधी गोल्ड कप फुटबॉल के साथ संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बेंसन एंड हेजेज कप संबंधित है। बेंसन एंड हेजेज कप क्रिकेट के साथ संबंधित है, ऑप्शन सी। CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। किसे छोड़कर? तो नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर, ऑप्शन बी। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोल्ड्रम की ओर बहने वाली हवा कहलाती है। डोल्ड्रम की ओर बहने वाली हवा व्यापारिक हवाएं कहलाती है, ऑप्शन ए। अनातोलिया पठार स्थित है। अनातोलिया पठार पश्चिम एशिया में। नेक्स्ट, डोंगर बैंक प्रदर्शित करता है इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ से क्या होता है? स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है। सभी अन्य मध्याह्न को पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैली
फैली हुई है। तिथि दिन एक दिन परिवर्तन होता है जब उसे पार किया जाता है, मौसम नहीं बदलता, यानी ऑप्शन ई सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम का उत्पन्न जल स्तर में विभिन्नता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यवस्था करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? संघ सरकार व्यय करने ब्याज भुगतान, ऑप्शन बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट, जीएनपी और एनएनपी के मध्य अंतर है। जीएनपी और एनएनपी के मध्य पूंजी अवमूलन के समान, पूंजी अवमूलन के समान। भुगतान संतुलन पद संदर्भित है। भुगतान संतुलन पद आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर से संबंधित है, ऑप्शन ए। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? यह विटामिन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य देशों को भुगतान संतुलन समस्या को सहायता करना। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ग्रह जो अपने विभिन्न धुरियों पर गतिशील गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल के द्वारा। ISO 9000 क्या है? ISO 9000 जो है यह नई अन्वेषित आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम से सम्मिलित नहीं है? ग्रैंड स्लैम से सम्मिलित नहीं है तो गोल्ड फ्लैग ओपन नहीं है। जल सतह की अधिकांश गहराई मेरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है, यह स्थित है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पद डाउन अंडर इंगित करता है। डाउन अंडर जो है केप ऑफ गुड होप को इंगित करता है, ऑप्शन डी। एशिया का प्राचीनतम तथा विशाल बौद्ध मठ स्थित है। एशिया का प्राचीनतम और विशाल बौद्ध मठ लहासा तिब्बत में स्थित है। कहाँ? बी, लहासा तिब्बत में। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप से यात्रा करती है हुई सूर्य के समीप आ जाता है। पेरीहेलियन। नेक्स्ट, परम पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परम पद सुपर कंप्यूटर से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है? फोर्थ स्टेट प्रेस से संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन के बारे में पूछ रहा है। ओजोन क्या है? यह पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्राई एक संगठन है जो संबंधित है। क्राई जो संगठन है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, ठीक है। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। सैयद वंश के संस्थापक मुबारक शाह थे, यानी ऑल ई हो जाएंगे सही। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो चंद्रमा से पृथ्वी कोई वस्तु लाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है। एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का। नेक्स्ट, स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाली लाइन को कहते हैं, स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो लाइन दिखता है उसको टाइटल बार कहते हैं। क्या? टाइटल बार। स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिखने वाले लाइन को टाइटल बार कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? तो यह आपको 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी। टैब का प्रकार है। टैब का क्या प्रकार है? तो यह लेफ्ट, राइट, सेंट्रल और एबव, ई, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? जैतून की शाखा शांति का प्रतीक है, ऑप्शन ए। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? जूल प्रति सेकंड शक्ति की इकाई है, ऑप्शन बी। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। नेक्स्ट,
प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किससे संबंधित है? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन से। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? यह रायगढ़ में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो ये वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट प्रश्न, नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। टुंडा प्रदेश के निवासी का मुख्य धंधा था। टुंडा प्रदेश के निवासी का मुख्य धंधा शिकार था। क्या? शिकार। राष्ट्रीय धातु कम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में। नेक्स्ट, वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? तो ये गजनी का महमूद, ऑप्शन ए। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या है? चौथ एक गढ़ है। क्या? एक गढ़, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी घटना थी जिसने नए वर्ग को अंग्रेज के खिलाफ कर दिया जबकि प्रारंभ में वे उनके प्रति विश्वसनीय थे? तो वे अंग्रेज द्वारा दबाए गए थे, वे व्यापारी और सेवाओं में अपना अधिकार चाहते थे, वे नई व्यवस्था से असंतुष्ट थे तथा राष्ट्रभक्ति का नव जागरण हुआ था, ऑप्शन ई। निम्नलिखित में कौन नरमपंथी की मांग नहीं थी? नरमपंथी की मांग कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की स्वतंत्रता, नरमपंथी भारत की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे, ऑप्शन ए। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? कम्युनल अवार्ड का रैमजी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के आमुख में उद्घोषित नहीं है? संविधान के आमुख में उद्घोषित नहीं है तो 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्म का प्रचार एवं आचरण, ऑप्शन बी। भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? भारत जो है या कोई धर्म नहीं, निजी धर्म निजी मामला था, देश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी धर्म के अपनाने को स्वतंत्रता है और कोई भी धर्म, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा सभी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ, कृषि उच्च प्राथमिकता दी गई थी, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने का मुख्य कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने का मुख्य कारण निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन बी। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर मृत्यु कर व मतदान कर प्रत्यक्ष कर है, मृत्यु कर व मतदान कर। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन जिसमें सरकार का गठन किया था, नाम क्या है? तो यह संयुक्त जनतंत्र गठबंधन, ऑप्शन ए। अपतटीय ऑफसेट ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? अपतटीय ऑफसेट ड्रिलिंग से खनिज निकालने के लिए उथले तल में गहरा गड्ढा खोदना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीप हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाता है? तो यह महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। क्या? महाद्वीपीय शेल्फ, ऑप्शन ए। यह मैथ के प्रश्न है और मैथ के प्रश्न अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसके आंसर ऑप्शन बी आएंगे। नेक्स्ट, यह भी मैथ के प्रश्न और जिसका आंसर है आपको 40 वर्ष और 8 वर्ष, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यह भी एक मैथ का प्रश्न है जिसका आंसर है आपको 2x। यह भी एक मैथ का प्रश्न है जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं और जिसका आंसर है बी, 24। नेक्स्ट, यह भी मैथ का प्रश्न है जिसका आंसर अगर आप बना के सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपको 31/108, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
ये भी मैथ के प्रश्न है, जिसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर है आपको मिलेंगे 19। नेक्स्ट, ये भी मैथ के प्रश्न है, जिसे सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेंगे बी। नेक्स्ट, ये भी मैथ के प्रश्न है, जिसे सॉल्व करने पे आंसर मिलेंगे डी। ये भी मैथ के प्रश्न है, जिसे सॉल्व करने पे आंसर मिलेंगे डी यानी 50। ये भी मैथ के प्रश्न है, जिसको सॉल्व करने पे आंसर मिलेंगे 7। चलिए अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो यह गिरिब्रिज या राजगिरी कहा जा सकता है मगध की पहली राजधानी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था मगध, एक जनपद कौन था? तो अंग। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन विंसेंट आयर का है। किसका? विंसेंट आयर का। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिले के सैनिक को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले तो हटाया गया था सहानाबाद को, उसके बाद बिहार, पटना को, उसके बाद बिहार। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? यह नेपाल को स्पर्श करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार विस्तृत है, बिहार कर्क रेखा के उत्तर की तरफ विस्तृत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार की सीमा से संबंधित कथनों का बात किया जाता है, बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत में राज्यों की संख्या 3 है, ये तो बात सही है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, यह भी सही है। सोमेश्वर सेन के जो नेपाल के बीच, यह भी सही है। किशनगंज के पास की भूमि भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, यानी एक से अधिक, ऑप्शन ई सही जवाब होगा। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। नेक्स्ट, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को हेल्मिन्थोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, डीएनए की कुंडलिकाय संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की कुंडलिकाय संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? राज्यों को केंद्र सरकार के किस कैसे हिस्सा मिलता है? तो यह जो हिस्सा मिलता है राज्य को, वह आर्टिकल 270 के तहत मिलता है, 270, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य और केंद्र सहायता अनुदान प्राप्त होता है? राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान किस आर्टिकल के तहत प्राप्त होता है? तो यह आर्टिकल 275, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार राज्य में कब से बिक्री कर की जगह मूल्य वर्धित कर की व्यवस्था अपनाई गई? बिक्री कर की जगह वैट की व्यवस्था कब से अपनाई गई? तो यह अप्रैल 2005 से। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो सबसे अधिक तीर्थयात्री बोध गया में आते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बिलबोर्ड ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा दें। थैंक यू वंस अगेन।